कहीं ना कहीं कंटिन्यू जो कीजिए मैम। हमारा सबकॉन्शियस माइंड है हमसे जुड़ा हुआ तो बिल्कुल है कई सालों से, बट हमने उसे कभी यूटिलाइज किया ही नहीं। जबकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड से ज्यादा पावरफुल और कुछ हो ही नहीं सकता जो हमें ट्रीट कर पाए। आजकल जो कहते हैं डायबिटीज रिवर्सल हो जाता है, बहुत सारी चीजों का कहते हैं कि निदान हो जाता है, वो सब केवल और केवल सबकॉन्शियस माइंड पे कंसंट्रेट करते हैं। हाँ, उसमें और भी कुछ स्टेप्स होते हैं, पर सबकॉन्शियस माइंड पर काम करना उसमें पहला और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो बेसिकली जब हम सबकॉन्शियस माइंड को कोई कमांड देते हैं तो वो क्या करता है, हमारे कमांड को प्रोसेस करता है। अब कुछ लोगों की सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेटेड होती है अगर वो रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, वो ध्यान में जाते हैं, अगर वो अपने आप को अफर्मेशंस दे पाते हैं और अफर्मेशंस को फुलफिल कर पाते हैं, तो उनके कह सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड कुछ हद तक एक्टिवेटेड है। बट यदि नहीं है तो हिप्नोहील सेशन में इसलिए कहा जाता है कि पहला सेशन जब हम लेते हैं तो क्लाइंट से पहले बात करते हैं जनरली, और सिंपल एक सेशन होता है ताकि जान पाए कि वो किस हद तक ट्रांस में जा पाते हैं, कितना वो क्लैरिटी से हम जो उनको कमांड्स दे रहे हैं वो उनके सबकॉन्शियस में उसको समझ और रियलाइज कर पाते हैं। बेसिकली कहा जाता है, हमें जब सिखाया गया तब कहा गया कि एक सेशन इज इनफ हिप्नोहील के लिए। बट मैं ऐसा मानती हूँ कि मैं जब भी किसी क्लाइंट का सेशन लेती हूँ तो मैं एटलीस्ट 3 सेशंस लेती हूँ। पहला सेशन होता है उनके सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करने के लिए और जानने के लिए कि वो किस हद तक ट्रांस में जा पाते हैं और उनका सबकॉन्शियस माइंड कितना हमारा कमांड्स ले पाता है। देन सेकेंड सेशन होता है उनके जो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू, हम जैसे किसी का स्पाइनल कॉर्ड में इश्यू है, कोई पेन है, कोई पर्टिकुलर सपोज L4 L5 बोन में प्रॉब्लम है, तो स्पेसिफिकली हम तब क्या करते हैं सेकेंड सेशन में, क्लाइंट को पूरी तरह से पूरी स्पाइनल कॉर्ड का ट्रीटमेंट देते हैं। सारे स्पाइन के हर एक बोन्स को एक्टिवेट करने का सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देते हैं, हर एक को कंप्लीटली रिपेयर करने का कमांड देते हैं। एंड थर्ड एंड द फाइनल डे जो होता है उस दिन स्पेसिफिकली L4 L5 पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ठीक है, L4 L5 पे कॉन्सेंट्रेट करने से क्या होता है कि केवल वही बोन जिसमें प्रॉब्लम है, सबकॉन्शियस केवल उस पर काम करेगा। प्लीज सब अपने आप को प्लीज म्यूट कर लें। तो सबकॉन्शियस केवल उस पर्टिकुलर बोन पर काम करेगा, उसके रिपेयर पे, उसके रीजनरेशन पे काम करेगा। और उसके बाद थर्ड डे के बाद हम उसकी रिकॉर्डिंग देते हैं, जो हम कहते हैं क्लाइंट को कि एटलीस्ट 21 डेज लगातार सुने, 7 to 21 डेज कहते हैं। 7 डेज में भी रिजल्ट आता है, किसी को कुछ एक सेशन में भी रिजल्ट आ जाता है। बट ये जो एक सेशन का रिजल्ट है ना, इमीडिएट रिजल्ट, वो शॉर्ट टर्म होता है, वो परमानेंट या लॉन्ग टर्म नहीं होता। उस वक्त थोड़ी देर के लिए या मे बी कुछ घंटों के लिए या कपल ऑफ डेज ये ठीक लगता है। बट अगर ये आप रिजल्ट कंप्लीटली 100% रिवर्सल 100% ठीक होना चाहते हैं, तब एटलीस्ट इसे 21 डेज के लिए सुनना होता है। जो ये सेशन है कंप्लीट 20 के लिए बॉडी को सुनना होता है 21 डेज। कोई बता पाएगा 21 का रीजन हम क्यों रखते हैं, 21 डेज किस लिए होता है? जो साइंस पढ़े हैं उन्हें तो अंदाजा होगा। साइंटिफिक आपको हैबिचुअल लग जाता है, 21 डेज के बाद आपको उस चीज की आदत हो जाती ओके, यस, वेरी गुड, वन ऑफ द पॉइंट्स। और क्या हो सकता है? बाकी यहाँ कोई साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, रिलेटेड नहीं है साइंस बैकग्राउंड से? ओके, चलिए मैं बता देती हूँ। हमारी जो बॉडी के सेल्स हैं, अ, नहीं कपिल जी, आज हमारी चक्रा की क्लास नहीं है। आज मैम मालती मैम नहीं है अवेलेबल, वो कुछ पर्सनल रीजन से बिजी हैं। तो इसलिए आज होगा हिप्नो हील सेशन होगा, जो कार्मिक एंड फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को लेकर के होगा। आपके कार्मिक एंड फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस रिलीज करने की कोशिश की जाएगी आप हिप्नो सेशन द्वारा। सो 21 डेज इसलिए कहा जाता है कि साइंस कहता है कि 21 डेज में, वेलकम कपिल जी,
21 डेज में हमारी बॉडी के सारे सेल्स पूरी तरह रिफ्रेश होके नए बनते हैं। और जब नए सेल्स में ये इम्प्रेशन बन जाता है जो हम सबकॉन्शियस माइंड को देना चाहते हैं, तो ये कमांड परमानेंट हो जाता है। और इसी वजह से कहते हैं किसी भी चीज को, कोई भी आदत डालनी है, ऐसा नहीं है कि हिप्नोटिक सेशन है, किसी भी आदत, सुबह उठने की आदत हो, योगा करने की आदत हो, एक्सरसाइज करने की आदत हो, अगर 21 डेज आप लगातार कर लेते हैं तो ये आपके सबकॉन्शियस में सेट हो जाता है, आपके मसल मेमोरी में सेट हो जाता है। इसलिए 21 डेज लगातार किसी भी चीज को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी तो हमारा जो चक्रा हीलिंग का सेशन हो रहा है वो भी 21 डेज का है। उसका पर्पस ही यही है कि हम जो कर रहे हैं उसको इतनी दृढ़ता से करें कि वो पूरी तरह से अंदर तक, डेप्थ तक जाकर के हमें हील कर पाए। ठीक है, तो हिप्नो हील से रिलेटेड और किसी को कुछ सवाल या कोई डाउट है तो पूछें, या तो हम सेशन में आगे बढ़ते हैं और कुछ जानना चाहते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, राधे जी राधे। जी। हाँ जी मैम, राधे एक जी। क्वेश्चन है कि जी जैसे मैम हिप्नोसिस से हमने अपना जो पेन है वो तो हमने रिलीज कर दिया, जी। लेकिन जब हम इस फील्ड में आते हैं तो हमें अपने कर्मा भी काटने होते हैं। तो राइट। अगर हम सबकॉन्शियस माइंड से वो चीज डिलीट कर देंगे तो जो हमारा कर्मा है उसे हम कैसे बैलेंस करेंगे? हम उसे पूरी तरह डिलीट नहीं करते मैम। हम उसे, ओके। जो हिप्नो हील हम जो करते हैं वो कर्मा से हम डिलीट नहीं करते। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हम ये कमांड देते हैं कि इन चीजों को वो रिपेयर करे, उसे हील करे। बट एट द कार्मिक लेवल हमें जो पेन और जो चीजें भुगतनी होती है वो बहुत मिनिमल हो जाती है इससे। ओके, पर ओके। कार्मिक लेवल में जो होता है वो पूरी तरह रिलीज नहीं होता है। बट ये सबका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे आपके वो पार्ट पे काम करने लगता है और रिपेयर करके आपको हील जरूर करता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उस चीज से 100% क्लियर कर देगा। बट कुछ टाइम के बाद आप ये रिकॉर्डिंग दोबारा सुनेंगे तो धीरे धीरे, और है ना, ये जब करते हैं ना तो इसके बाद आपके अंदर भी खुद कार्मिक चेंजेस काफी आने लगती हैं, आपके बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, बहुत सारे जी चेंजेस आते हैं। जी मैं मैम। अपना एग्जाम्पल देना चाहूंगी। मैंने बहुत, तीन मेजर मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी, उसे हिप्नोहिल से ठीक किया है। पहला है, मुझे अस्थमा था बाय बर्थ। जनवरी में मैंने अस्थमा का एक सेशन लिया था हमारे एक बैचमेट से। उसे लगातार 21 डेज उस रिकॉर्डिंग को सुना। और अब अगस्त सितंबर में है हम, और मुझे आज तक एक भी बार अस्थमा का अटैक नहीं आया है, जबकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है मेरे साथ। जी मैम। अ, जी। जी, सेकेंड थिंग, मुझे साइटिका है पिछले 26 सालों से। जी मैं ट्रैक्शन पे जा चुकी हूँ, आईसीयू में एडमिट हो चुकी हूँ, बहुत सीरियस कंडीशंस हो चुकी हैं उसको लेकर के। जी जी। बट ये हिप्नो हील सेशन करने के बाद, इसकी रिकॉर्डिंग पर मैंने 35 डेज सुनी थी। जैसे मैंने कहा ये 26 सालों से था तो मुझे ज्यादा टाइम लगा। जी अब ऐसा है कि जहां मैं 1 घंटा नहीं खड़ी हो पाती थी, अब मुझे 10 घंटे खड़े रहने को बोलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत जी। आराम से चल सकती हूँ। बहुत हम्म। आराम से, जो मैं कभी कर ही नहीं पाती। स्ट्रिक्टली डॉक्टर ने किया था कि आपको ये सब कुछ करना ही नहीं है। जी मैम, वेरी नाइस एंड मैम। थर्ड, और जो मेजर है, जो आजकल बहुत कॉमन चल रहा है, डायबिटीज रिवर्सल। मैंने जी, अपना डायबिटीज रिवर्स किया है इससे। वेरी नाइस मैम। जी, मैं अब दवाइयां नहीं ले रही हूँ डायबिटीज की। हम्म। जी सो ओके मैम। तो मतलब बस बेसिकली यही था कि बोलते हैं कि अगर आप इस जन्म में कार्मिक अपने पूरे नहीं करते हैं तो आपको नेक्स्ट बर्थ में उन्हें का पूरा करने के जी। लिए आना पड़ता है। मैं एक तो चीज ऐड ऐसा। बट करना चाहूंगा। जी, जी मैम, अगर प्लीज सर। आप ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आ रहे हैं और आप इंक्लाइंड हो रहे हैं हम जैसे स्पिरिचुअल लोगों के साथ में आके आगे बढ़ने के लिए, जी तो मतलब आपका जी। कार्मिक कहीं ना कहीं पूरा हो चुका है। यस यस सर, यस सर। ठीक है, तो इसलिए आप ये ज्वाइन कर रहे हैं तो मतलब इसका ये है कि आप आगे बढ़ने जा रहे हैं, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आने वाले हैं। यस आप सर, जितना मैं जल्दी पूरा बिलीव करेंगे। करती हाँ। हूँ सर इस चीज के लिए जी। कि अगर मैं इस लाइन में आई हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा कुछ कनेक्शन पास्ट में रहा होगा, क्योंकि मैं खुद नहीं आई। मुझे मतलब मैं लामा फेरा हीलिंग में करती हूँ तो लॉर्ड बुद्धा ने ही मुझे इस लाइन में लेके आए हैं। तो मैं तो बहुत ग्रेटिट्यूड करती हूँ सर उन चीजों के लिए कि अगर वो कष्ट ना दिए होते तो शायद आज हम यहाँ ना आते। जी नहीं, बिल्कुल। हम लोग जो कष्ट
कट कर जाते हैं ना, वो जो कर्मा कट होते हैं, तभी आप यहाँ आते हैं। जब आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने होते हैं तभी आप पीएलआर के पास जाओगे, हिप्नो हील के पास यस सर। जाओगे, या कई मेडिटेशंस में जुड़ोगे। नहीं तो आप जुड़ यस। ही नहीं सकते वहां पे। एक दिन करोगे, दूसरे दिन भाग जाओगे आप। जी जी बिल्कुल ये सर। जितने लोग भी आई एग्री। कंटिन्यू आ रहे हैं ना, वो इन लोगों की लाइफ में 100% ट्रांसफॉर्मेशन आने ही वाले हैं। यस सर। चलिए, हाँ। अभी ज्यादा मत बोलिए, अभी ज्यादा बात नहीं जी, करेंगे हम। स्टार्ट। मैडम चालू कर दीजिए वो। हम अपने सबकॉन्शियस स्टार्ट को करते हैं। अभी रिवायर कर रहे हैं, ऐसा समझिए। हमारा जी ये जो सर। सबकॉन्शियस है उसको हम लोग रिवायर करते हैं थ्रू हिप्नो हील। और थैंक जितना यू आप सो मच 21 सर, डेज थैंक यू करेंगे, मैम। अगर आप जी ट्वेंटी जी वन बिल्कुल डेज ये चीज करेंगे ना, तो 100% प्रॉब्लम सॉल्व आउट होती हैं। लेकिन वो जी। कंसिस्टेंसी अपने को चाहिए रहती है, वो हम लोग कर नहीं पाते हैं। राइट। ठीक है। ओके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है, कंसिस्टेंसी, उसे मेंटेन करना बहुत जरूरी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सब बहुत कंफर्टेबली अपनी आसन लेकर के बैठ जाएं। जिन्हें बैठने में दिक्कत होती है वो लेट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आंखों पर एक कपड़ा लगा लें, एक रुमाल है या किसी भी तरह का छोटा सा। म्यूजिक आ रहा है मैम? नहीं सर, नहीं। बहुत लो है। ओके, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। जी सर, मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा। यस यस यस, नो इशू। जी सर बिल्कुल। यस। आज हम जो हिप्नोहिल सेशन करने वाले हैं, ये सेशन हमारे लिए एक दिव्य यात्रा होगी जिसमें आप सभी का स्वागत है। इस यात्रा में आपके धन के अवरोध और पुराने कार्मिक ऋण जो आपके लाइफ में प्रेजेंटली चल रहे हैं, उन्हें रिमूव करने की कोशिश करेंगे। आज हम उन सबको पहचानेंगे, छोड़ेंगे और समृद्धि के दिव्य प्रवाह में जुड़ेंगे। इस सेशन के लिए सबसे पहले मैं माँ लक्ष्मी का आवाहन करूंगी, जो समृद्धि की मूर्ति है। उनका सर्वप्रतिम प्रकाश आपके शरीर की हर एक कोशिका को भर दे और आपको दिव्य धन प्रवाह से जोड़े रखें। नेक्स्ट, मैं विघ्नहर्ता श्री गणेश का आवाहन करूंगी। उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी की लाइफ में जो भी बाधाएं हैं उन्हें दूर करें। उनकी करुणा और ज्ञान आपके सभी आर्थिक अवरोधों को मिटा दें। अंत में मैं भगवान श्री हरि विष्णु का आवाहन करूंगी। उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो धन और जीवन की रक्षा वो सभी को प्रदान करते हैं, वो आज हमारे साथ जुड़े हर व्यक्ति को दें। उनकी कृपा से हमारे सभी के जीवन में सुरक्षा और किसी भी तरह का जो अभाव है वो पूरी तरह से निकल जाए और समृद्धि की ऊर्जा हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में, हमारे ऑरा में पूरी तरह प्रवेश कर जाए। अब अपनी आंखें बंद करते हुए लंबी गहरी सांस लें और रिलैक्स करें। इस
गहरी सांस के साथ इमेजिन करें। मैम बैकग्राउंड नॉइस काफी ब्रेक हो रही है। सर बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा ब्रेक हो रहा है बार बार बोलना। विपिन सर आप प्लीज थोड़ा चेक करेंगे। सर मैम अपने पास चला पाओगे आप तो एक साथ सही से आएगा वो। एक्चुअली विपिन सर की तरफ मैं से। एक्चुअली मोबाइल से कनेक्टेड हूँ, मैं कोशिश करती हूँ। या प्लीज मैम वो ना वो आवाज ब्रेक हो रही है ना बैकग्राउंड तो वो ध्यान नहीं बन रहा। ठीक है, जी जी बैकग्राउंड म्यूजिक ही बंद कर देते हैं। ओके। तो विदाउट म्यूजिक करेंगे सर? यस यस यस, नो इशू। ओके ठीक है सर। लंबी गहरी सांस लें और रिलैक्स करें। इमेजिन करें कि आपके आसपास एक गोल्डन लाइट का ऑरा बना हुआ है। इस लाइट में आप माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश और श्री हरि विष्णु की एनर्जी को फील कर पा रहे हैं। ये एनर्जी आज पूरे सेशन के दौरान आपको एक प्रोटेक्टिव ऑरा के अंदर कवर्ड रखेगी और आपकी ऊर्जा को केवल और केवल पॉजिटिव तरह से ही बढ़ा पाएगी। पॉजिटिविटी बहुत तेजी से आपकी बॉडी में एंटर कर रही है हर सांस के साथ, और आपकी बॉडी के अंदर जो भी स्ट्रेस, पेन, गिल्ट, किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, आपके हर श्वास के साथ वो बाहर निकलती जा रही है। महसूस करें, कल्पना करें कि पैरों से बहुत गहरी ऊर्जा माँ धरती माँ से आपके शरीर में प्रवेश करती जा रही है। ये ऊर्जा आपके आसपास की जो भगवान की ऊर्जा है, हमारे तीनों देवी और देवताओं की ऊर्जा है, उनके साथ सम्मिलित होकर आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। हर श्वास के साथ आपके हर एक कण को पूरी तरह से प्रभावित करते हुए जितने भी कार्मिक बंधन हैं, जो भी कार्मिक डेथ्स हैं पास्ट लाइफ के, उन सभी को हर श्वास के साथ रिमूव करते हुए आपके अंदर चेंजेस लाती जा रही है। ये जड़ें जो धरती माँ से निकल रही हैं, आपको स्थिरता, सुरक्षा और ऊर्जा प्रदान कर रही हैं। अब अपने सिर के ऊपर एक सुनहरी किरण की कल्पना करें। ये समृद्धि प्रतीक है। हर श्वास के साथ यह प्रकाश आपके शरीर में पूरी तरह से भर जा रहा है, और हर श्वास छोड़ते हुए आप अपने सारे डर, चिंताएं और नकारात्मक विचार छोड़ते जा रहे हैं। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर ले जाएं। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। इस सांस के साथ इस गोल्डन एनर्जी और हमारी सुरक्षा की ऊर्जा को अपने अंदर प्रवेश करता हुआ महसूस करें। अब हम आपके जो भी कार्मिक ऋण हैं, उन सभी को आगे बढ़ते हुए अपने शरीर से पूरी तरह से रिमूव करने वाले हैं। अपनी आत्मा से, अपनी सबकॉन्शियस माइंड से पूरी तरह से रिमूव करने वाले हैं। अब आप एक सुंदर बगीचे में खड़े हैं। आपके सामने एक खजाने का संदूक है। यह संदूक आपके धन और समृद्धि का प्रतीक है, लेकिन अभी यह बंद है। अब आप अपने हृदय से पूछें, मेरी आर्थिक कठिनाइयों की जड़ क्या है?
आपको कई भावनाएं, कई छवियां और कोई ना कोई अनुभूति बिल्कुल मिलेगी। उस अनुभूति को फील करें, उसे महसूस करें। मेरी आर्थिक कठिनाइयों की जड़ कहाँ है, इसे ध्यान से समझने की कोशिश करें। अब भगवान गणेश को सामने बुलाएं। देखें कि वे अपनी सूंड से उस ताले को हटा रहे हैं। सभी नकारात्मक ऊर्जा और पुराने पैटर्न को दूर कर रहे हैं। ताला धीरे धीरे आराम से मूव होते हुए खुलना शुरू हो चुका है। और महसूस करें कि गणपति जी ने उस ताले को निकालकर बगीचे में हरी भरी घास पर गिरा दिया है। अब वो ताला उस संदूक पर नहीं लगा है। ये संदूक आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जिसे आप खोलने वाले हैं और अंदर अपने आप को ये कमांड देने वाले हैं कि जो भी कार्मिक ऋण है उन सभी को आज हम पूरी तरह से रिलीज करेंगे। अब संदूक खुल चुका है और उसमें से स्वर्णिम प्रकाश आपकी ओर बह रहा है। उस प्रकाश को महसूस करें। माँ लक्ष्मी की ऊर्जा को बिल्कुल अपने आसपास महसूस करें। वो बहुत खुश हैं, आपको देख करके स्माइल कर रही हैं। अद्भुत है उनकी स्माइल। वो कहना चाह रही हैं कि फाइनली आज आप उस संदूक को तोड़कर मेरी ऊर्जा और मेरे स्थान पर आ चुके हैं। अब आपने जो भी पास्ट में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी झेली हो, आज उन सब से आपको मुक्त किया जाएगा। पूरी तरह से आपको रिलीज किया जाएगा। ये प्रकाश आप जो देख रहे हैं, ये माँ लक्ष्मी की कृपा है। ये आपके भीतर धन का प्रवाह सक्रिय कर रहा है। अब अपने चारों ओर एक सुनहरी और बैंगनी लौ की कल्पना करें। एक गोल्डन और वायलेट लाइट को अपनी ओर महसूस करें, अपनी ऑरा में महसूस करें। अपने चारों ओर इस ऊर्जा को बहुत प्रकाशमान होता हुआ महसूस करें। वहां महालक्ष्मी आपके सामने खड़ी हैं। उस प्रकाश को बहुत तेजी से आपके शरीर में एंटर होता हुआ महसूस करें। हर श्वास के साथ अंदर जाता हुआ महसूस करें। यह लौ सभी कार्मिक ऋण, पुश्तैनी अवरोध और अतीत के बंधनों को पूरी तरह से जला रही है। कंप्लीटली आपके अंदर, आपके नर्व्स में, आपके नेफ्रॉन्स में, आपके न्यूरॉन्स में हर छोटी सी छोटी नेगेटिव ऊर्जा, बंधन जो भी थे, उन सबको माँ लक्ष्मी की एनर्जी, ऊर्जा, गोल्डन और वायलेट लाइट द्वारा उसे जलाकर खत्म कर रही हैं। जो भी ऊर्जा आपको धन प्राप्ति से रोक रही थी, वह अब शुद्ध होकर प्रकाश में बदल रही है। महसूस करें पूरी तरह से जो भी आपका कार्मिक दैत था, वो माँ लक्ष्मी ने जलाकर राख कर दिया है, जो आपके सामने पड़ी हुई है। और केवल अब उनकी पॉजिटिव ऊर्जा, उनकी ब्लेसिंग्स और उन्हीं की जो भी देन आपको देना चाहती हैं,
छोटी बड़ी किसी भी तरह के अवरोधों के बिना वो आप तक पूरी तरह से पहुंच पा रही है। इस दिव्य ऊर्जा में आप पूरी तरह सुरक्षित हैं, आप शुद्ध हो रहे हैं और ये ऊर्जा आपके धन प्राप्ति के मार्ग को खोलती जा रही है। महसूस करें इस ऊर्जा को पूरी तरह से आपके शरीर में एंटर होते हुए, हर एक कण को, हर एक नर्व सेल, नर्व एंडिंग्स, हर एक बॉडी के पार्ट को पूरी तरह से क्लियर करते हुए ये ऊर्जा केवल और केवल पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर भरती जा रही है। जो माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स हैं, ये ब्लेसिंग्स सदैव आपके साथ रहेगी। जब भी आप उन्हें याद करेंगे वो अवश्य आपको ब्लेस करने आएंगी। भगवान विष्णु का आह्वान करते हुए हम उनकी ओर से उनसे सुरक्षा मांगेंगे। ये चीजें हमें मिल चुकी हैं, हमें धन जो चाहिए था सभी कुछ मिल चुका है, बट हम साथ में सुरक्षा चाहते हैं। उनसे चाहते हैं कि वो हमें किसी भी तरह के कार्मिक बंधनों से मुक्त करें, जिनकी वजह से हमारे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस बने हुए हैं। मेरे साथ ताले तोड़ दी है। माँ लक्ष्मी ने हमें बहुत सारे दी हैं। अब भगवान विष्णु से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वे इन सभी कार्मिक बंधनों से हमें मुक्त करें, ब्लॉकेजेस को रिमूव करें, ताकि जो भी ऊर्जा श्री गणेश और माँ लक्ष्मी की ओर से हमें मिली है उसे हम समेट के सम्मिलित करके अपने इस जीवन को और अच्छा बनाएं। इस धन और किसी भी तरह की पॉजिटिव ऊर्जा को हम और में फैलाएं, औरों को भी वो सुख समृद्धि दें जो हमारे पास आ रही है। केवल हम अपनी नहीं बल्कि अपने आसपास जितने भी लोग हैं सभी को ये ऊर्जा बांटना चाहते हैं, सभी का भला चाहते हैं, सभी की सुरक्षा चाहते हैं। भगवान विष्णु से कहें कि हम स्वार्थी नहीं हैं, हम सभी के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। आज हम यहाँ इसीलिए जुड़े हैं कि केवल अपना नहीं सोच रहे हम सभी के बारे में सोच रहे हैं। और ब्लेस करें कि ये ऊर्जा, ये सुरक्षा हमारे साथ बनी रहे और हमारे जो भी कार्मिक डेथ्स हैं, जो भी पास्ट लाइफ में हमने गलतियां की हैं, उनसे हमें मुक्त करें, हमें माफ करें। हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि इन सभी चीजों से हमें पूरी तरह मुक्त करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि आपकी जो दिव्य ऊर्जा है माँ लक्ष्मी और विघ्नहर्ता की ऊर्जा के साथ सदैव हमारे साथ बनी रहे। जब भी हम दिल से अपने और अपने प्रेमी जन हैं या जो भी हैं जिनसे हम जुड़े रहना चाहते हैं, जिनका हम भला चाहते हैं, अपने आसपास के जो भी लोग जो आपके कांटेक्ट में आते हैं उन सभी के साथ हम ये ऊर्जा बांटना चाहते हैं, तो हमें ये ब्लेसिंग्स और सुरक्षा दें। अब मेरे साथ अपने मन में कुछ अफर्मेशंस रिपीट करेंगे। मैं धन के बारे में अपनी सारी सीमित मान्यताओं को अब छोड़ता हूँ या छोड़ती हूँ। मैं धन के बारे में अपनी सारी सीमित मान्यताओं को छोड़ता हूँ। मैं धन के बारे में अपनी सारी सीमित मान्यताओं को छोड़ता हूँ। मैं अपने अतीत की गलतियों और मान्यता को पूरी तरह से क्षमा करता हूँ या करती हूँ। मैं अपने अतीत की
गलतियों और मान्यताओं को पूरी तरह से क्षमा करती हूँ या करता हूँ। मैं अपनी अतीत की गलतियों और मान्यताओं को पूरी तरह से क्षमा करता हूँ या करती हूँ। मैं अब समृद्धि और संपन्नता पाने के योग्य बन चुका हूँ। मैं अब समृद्धि और संपन्नता पाने के योग्य बन चुका हूँ। मैं अब समृद्धि और संपन्नता पाने के योग्य बन चुका हूँ या बन चुकी हूँ। मैं पूरी तरह से धन और समृद्धि के प्रवाह को स्वीकार करता हूँ या करती हूँ। हाथ जोड़कर अपने तीनों देवी देवताओं से हम रिक्वेस्ट करेंगे और कहेंगे, मैं पूरी तरह से धन और समृद्धि के प्रवाह को स्वीकार करता हूँ, करती हूँ। मैं पूरी तरह से धन और समृद्धि के प्रवाह को स्वीकार करता हूँ या करती हूँ। अब अपने राइट हैंड को अपने हृदय पर रखें। अपने राइट हैंड को हृदय पर रखें और यूनिवर्स से कहें कि मैंने पास्ट में कुछ गलतियां की है। मैं मानता हूँ, मैं मानती हूँ कि मैंने जो गलतियां की है, शायद उससे मैंने कुछ और लोगों को हर्ट किया हो या किसी तरह से नुकसान पहुंचाया हो। बट आज मैं इस चीज को पूरी तरह से रिलीज करना चाहता हूँ। उन सभी सोल से माफी मांगता हूँ या मांगती हूँ जिन्हें मैंने किसी भी तरह से हर्ट किया हो या तकलीफ पहुंचाई हो, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में आज ये अवरोध आ रहे हैं। उन सभी से माफी मांगेंगे और उन्हें थैंक्स कहेंगे कि वो बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं। लंबी गहरी सांस लेते रहें। विघ्नहर्ता, माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की ऊर्जा को अपने अंदर सम्मिलित करते रहें। इन अफर्मेशंस को आपके चारों ओर एक कवर बनाता हुआ महसूस करें। ये सारे अफर्मेशंस आज आपके सबकॉन्शियस माइंड ने अपने अंदर ग्रहण कर लिया है और ये पूरी तरह से ये सारी बातें केवल अपने माइंड तक नहीं, आपके बॉडी के हर एक छोटे से छोटे कण तक पहुंचा रहा है। आपकी बॉडी के हर एक पार्ट से जो भी कार्मिक ब्लॉकेजेस थी वो रिलीज हो रही हैं। इसे पूरी तरह से अपने आसपास रिलीज होता हुआ महसूस करें। जैसे जैसे आप श्वास बाहर लेते जाए, निकालते जाएंगे, ये सारी नेगेटिव ऊर्जाएं निकलती जा रही हैं और विघ्नहर्ता गणेश, माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की ऊर्जा हमारे शरीर के हर कण में प्रवेश करते हुए आज जो हमने अफर्मेशंस लिए हैं उन सभी को हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पूरी तरह से दृढ़ता से सम्मिलित करते हुए हमारे हर एक बॉडी पार्ट में पूरी तरह से उसे महसूस करते जाएं। महसूस करें कि आपका बॉडी का हर एक पार्ट, छोटे से छोटा सेल आपसे कह रहा है कि नाउ आई एम फुल्ली हैप्पी to receive all the abundance from the universe. I am happy to receive all the abundance from the universe. I am happy to receive all the abundance from the universe. अब एक लंबी गहरी सांस लें और अपने पूरे अस्तित्व को गोल्डन प्रकाश से, गोल्डन लाइट से कवर होता हुआ फील करें। ये गोल्डन लाइट अबंडेंस की लाइट है जो अब आपके साथ हमेशा रहेगी। जब भी आप ध्यान मुद्रा में बैठेंगे
और विघ्नहर्ता श्री गणेश, माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को याद करेंगे कि आज हमारे जो सेशन है उसकी वही ऊर्जा, वही एनर्जी, वही पॉजिटिविटी और वही ब्लेसिंग्स आपको उस वक्त तुरंत महसूस करवाएंगे, देंगे और कंप्लीटली आपको एनर्जाइज करेंगे। ये आज के हमारे सेशन के लिए आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एंकर रहेगा। ध्यान मुद्रा में आप जिस पल जब भी थोड़ी सी भी डिस्टर्ब फील करें, बैठें और इन्हें सभी को याद करें। आप इसी एनर्जी, इसी ऊर्जा को दोबारा महसूस करेंगे और ये ऊर्जा आपको और ज्यादा ऊर्जान्वित करके, और ज्यादा एनर्जाइज करके, और ज्यादा पॉजिटिव बनाकर आपके अंदर धन प्राप्ति के नए सोर्स, नए थॉट्स, नई फीलिंग्स, आपके अंदर कई और रास्ते खुलती जाएंगी। इस एंकर के साथ हम लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने शरीर को महसूस करेंगे, अपनी एनर्जी को महसूस करेंगे और अब आप अपने धन प्रवाह से जुड़े हर तरह की इश्यूज से रिलीज हो चुके हैं। माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान विष्णु को धन्यवाद दें। उनके आशीर्वाद आपके चारों ओर हैं। आप अब पूरी तरह से सुरक्षित हैं, समर्थ हैं और समृद्ध हैं। इस समृद्धि को महसूस करते हुए, उनका आशीर्वाद महसूस करते हुए, लंबी गहरी सांसें लेते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलें। अपने चेतन मन में, अपनी चेतना में वापस आएं। अपने दोनों हाथों को रब करें, अपने चेहरे पर रखें, कवर करें अपने चेहरे को और धीरे से उन्हीं बंद हाथों के अंदर अपनी आंखें खोलें। उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को, उन दोनों हाथों को अपने पूरे शरीर को ऊपर से नीचे टच करें, महसूस करें। उस एनर्जी को अपने पूरे शरीर में टच करें। ये एनर्जी अब आपके पूरे शरीर में फ्लो हो रही है और कंटिन्यूअस आपके साथ रहेगी। इस दिव्य अनुभूति के साथ धीरे से आराम से अपनी आंखें खोलें। माँ लक्ष्मी, श्री गणेश और भगवान श्री को बहुत बहुत धन्यवाद करें। लंबी गहरी सांस लेते हुए पूरी तरह से अपने चेतन मन में लौट आएं। अपनी आंखें खोलें और अपने आसपास अगर आपने पानी रखा हुआ है तो पहले एक गिलास पानी जरूर पिएं। इस एनर्जी, इस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए सबसे पहले आप पानी पिएंगे। विपिन सर। बहुत बढ़िया मैम, बढ़िया किया आपने। सबके जीवन में आपने 100-100 करोड़ रुपए डाल दिए हैं अभी। बस वो जितना भी उन्होंने देने का ब्लेसिंग्स दिए हैं वो नहीं नहीं, सभी के साथ मैं हैं। यूनिवर्स को ये बोलता हूँ, मेरा और आपके सबके अकाउंट में 100-100 करोड़ रुपए डाल दे यूनिवर्स। और आप बिल्कुल। भी सबकी 1-1 करोड़ लोगों की लाइफ चेंज कर पाए उन पैसों से। सबकी बस लाइफ में बस डाल दे 100-100 करोड़ रुपए।
बस जितना हमें मिल रहा है वो हम सभी के साथ बांटे। हम तो खुश रहे ही रहे, पर सभी को खुश करें, वो बहुत जरूरी है। हम जितने लोगों के साथ बांटेंगे ना, उतना वो हमें देंगे। बस बांटना जरूरी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने बांटने की सोच पहले ला लें, फिर उसके बाद तो सब यस, कुछ हो जाता है। बांट दो, जितना आए सब बांट दो। यस, 100% सर। तो इसलिए आप लोगों के पास भी कोई नॉलेज होगी तो हमारे इस ग्रुप को शेयर करो, जिससे पैसे आ जाएं सबके पास। आप लोगों के पास होंगी कुछ एबिलिटीज, होंगी हिडन एबिलिटीज, तो वो निकालो बाहर। जी बिल्कुल। अब कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज। अनम्यूट कर लें अपने आप को और बताएं कुछ तो, जिसको बताना हो। कपिल जी ने तो मैसेज किया है शायद। एक्सीलेंट जी थैंक यू, एक्सपीरियंस है कपिल जी का। थैंक यू कपिल जी। कपिल थैंक जी यू मैम, चेहरा थैंक यू दिखाइए, सर। बहुत दिन हो गए, मैंने चेहरा नहीं देखा आपका यार। स्मार्ट लग लगते हो, स्मार्ट लगते हो, फिर भी छुपे रहते हो कैमरे के बाहर। No, so Vipin ji, it was very wonderful experience you have arranged for us, and thank you, ma'am. नहीं, This was very, very wonderful. I have ever feel this थैंक experience. यू, थैंक यू, This was beyond the words. थैंक यू। वो सब ब्लेसिंग्स थैंक यू सो उनकी मच। होती है, हम तो सिर्फ बोलना शुरू करते हैं, उसके बाद क्या होता है खुद नहीं पता। अरे आप लोग ही आ रहे हैं इसलिए हम लोग कर पा रहे हैं, नहीं तो हम लोग क्या कर पाएंगे। हम सही है। आपके बगैर तो कुछ नहीं है। ऐसी ऊर्जा हमें आप लोगों से मिल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। Ma'am, this is you are very ground up ऐसे words use कर रहे हो, but that just I am very grateful कि आप अपना time आपने दिया, विपिन सर, और आपने दिया है। I am very grateful for this. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कंटिन्यू आप भी देते जाएं, हमें हमें टाइम देते जाएं आप लोग भी, और हम लोग भी ऐसे ही करते जाएं। So बस much. इतना करिए बस। सर थैंक यू, और मैम बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। चलिए फिर क्लोज करेंगे। मेरा और भी कोई कल। एक्सपीरियंस था, हाँ शेयर जी। करना उस चाहेंगे? हिसाब से तो बहुत ही अच्छा था। जी जी, मैंने बोलिए तो मृणाल जी। मैंने तो पहली बार ये सब सेशंस ज्वाइन किए, तो ओके। मुझे तो बहुत अच्छा ही लग रहा है। हर सेशन अच्छा लग रहा है। मैं चक्रा में भी अच्छा लग रहा है। आपका भी बिल्कुल। सेशन बहुत अच्छा लग रहा थैंक यू, थैंक यू, आप थैंक हाई यू। विजुअल जो लोग होते हैं ना, उनको सब अच्छा लगता है। हम जैसे लोग रहेंगे ना काइनेस्थेटिक, तो फिर उनको बस ऐसे ही लगता है क्या चल रहा है, कुछ तो चल रहा है। सब कुछ और बहुत तो अच्छा चल रहा है, आप लोगों के साथ जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, थैंक यू, थैंक धन्यवाद यू, धन्यवाद, हमें भी। ऐसे ही जुड़े रहिए और हम लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए। आप लोग आगे बढ़ेंगे तो हम भी एक कदम आगे बढ़ेंगे अपनी जिंदगी में। राइट। आप भी बढ़ें, हम भी बढ़ें, बस यही ऐसे उम्मीद ही से हम लोग पॉजिटिव आगे सोच चलें। है कि आप लोगों के साथ हम लोग आगे ही बढ़ेंगे। हम तो मैं तो ऐसा सोचता हूँ, आप लोग बढ़ेंगे तो हम भी बढ़ेंगे कुछ ना कुछ। जी बिल्कुल, सभी साथ मिलके आगे बढ़ेंगे। चलेगा चलेगा। जी। और एक एक हमारे बीच में एक तृप्ति जी हैं, जिनको ओलंपिक जीतना है, उनको विश कीजिए सब लोग पहले तो। यस, बहुत सारी ओलंपिक्स ब्लेसिंग्स के लिए दीजिए। हाँ, ब्लेसिंग्स दीजिए सब लोग, जितने लोग भी हैं। तृप्ति शर्मा जी, सबको हम ब्लेसिंग्स सबकी दे सब। ब्लेसिंग्स हैं तृप्ति जी के सबको। साथ। जी जी, हम उनको सबकी ब्लेस ब्लेसिंग कीजिए, है वो उनकी कि आपके शूटिंग में, साथ। है। मेरी तरफ शूटिंग्स से भी में है। ब्लेसिंग है आप। हाँ, वो शूटिंग में पार्टिसिपेट करने की उनका वो है, और हम लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो ब्लेसिंग्स बहुत जरूरी होती है। हम भी काम कर रहे हैं उनके ऊपर, लेकिन हम चाहते हैं वो जीतें, और वो जीतेंगी। यस, तो ऐसी हमारे देश ब्लेसिंग्स के हम लिए बिल्कुल। लोग। वो गोल्ड लेकर आए। हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट होगा कि वो हमारे साथ जुड़ी हैं, और ये ला रही हैं हमारे लिए, बहुत मेहनत कर रही हैं वो। बट उसमें आप सभी की ब्लेसिंग्स की भी बहुत बहुत जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद। कल फिर थैंक जुड़ते हैं, यू। कल फिर कोई नया सेशन। कल कोई गणेश चतुर्थी है, गणेश विसर्जन है, तो सब लोग रहेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं ना। कल हाँ, अनंत मेरे साइड में तो चतुर्दशी कोई है प्रॉब्लम नहीं। विष्णु जी का दिन। हाँ, जी। तो महाराष्ट्र में वो होता है, गणेश उत्सव होता है ना और गणेश महाराष्ट्र में। विसर्जन। विसर्जन भी होता विसर्जन है, और भी है। अनंत हाँ चतुर्दशी विष्णु हाँ, जी का तो दिन। तो कल है ना सब लोग, कि नहीं तो जी पोस्टपोन नहीं करें। नहीं। मैं तो अवेलेबल हूँ। मैं तो हवे आप यस सर, मैं वी आर भी। अवेलेबल सर। चलो चलो ठीक है, फिर हम करेंगे, कल सभी भी हैं। करेंगे। कल जी करेंगे, जी। चलिए ठीक है ठीक है। थैंक यू। ओके। थैंक यू थैंक यू। सर, थैंक गुड यू मैडम। नाइट। सभी थैंक का यू मैम, धन्यवाद। थैंक यू सर। राधे राधे। थैंक यू, राधे राधे। राधे। राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे राधे, गुड नाइट सर। गुड राधे। नाइट।